Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 7th class first chapter the 3 question. चैप्टर की 2 वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं. आज हम अपनी थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर का. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था 3 क्वेश्चन के बारे में कि एक राजा को 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए और वो चाहता है कि अगर मुझे इन 3 क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तो मैं उस पर्सन को बहुत अच्छा इनाम दूंगा. बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं उन तीनों क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन कोई उसके आंसर का रिप्लाई ढंग से नहीं दे पाता, यानी कि वो किसी के आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो किसी को भी रिवॉर्ड नहीं देता. अब वो क्या, उसने सोचा कि मैं एक साधु के पास जाऊंगा, तो वो वहां साधु के पास चला गया और अकेला ही गया. अब देखो आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. कैसे गया, साधु कर क्या रहा है. एज द किंग कम नियर द हर्मिट्स हट, राजा जैसे ही उस हर्मिट की हट के पास आया, ही सा, उसने देखा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड. साधु क्या कर रहा था, डिगिंग, खोद रहा था. डिगिंग मतलब खोद रहा था. द ग्राउंड, जमीन को, वो जमीन खोद रहा था. इन फ्रंट ऑफ हिज, अपने सामने. जैसे ही राजा साधु के पास गया तो राजा साधु कर क्या रहा है, अपनी जमीन को खोद रहा है. इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी झोंपड़ी के सामने. ही ग्रीटेड द किंग. ग्रीटेड होता है अभिवादन करना. ग्रीटेड क्या होता है, अभिवादन करना, वेलकम करना. ठीक है, ग्रीटेड अभिवादन करना द किंग, राजा का. उसने राजा को ग्रीट किया, राजा का वेलकम किया. एंड कंटिन्यू डिगिंग, और अपना जो भी जमीन खोद रहा था वो काम कंटिन्यू रखा, जारी रखा उसने. द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक. हर्मिट बहुत वृद्ध था, बहुत कमजोर था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथड हैवीली. जैसे ही वो काम कर रहा था, ही ब्रेथ, वो सांस ले रहा था. ब्रेथ मतलब सांस लेना, हैवीली बहुत भारी, यानी कि उसकी सांस फूल रही थी जब वो काम कर रहा था, तो बहुत हैवी, बहुत भारी वो सांसें ले रहा था अपनी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड. राजा साधु के पास गया एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं. आई हैव कम टू यू, मैं तुम्हारे पास आया हूं, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, और मैं तुमसे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछना चाहता हूं. राजा साधु के पास गया और क्या कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट. वाइज मतलब बुद्धिमान, मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान साधु. आई आस्क यू टू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. अब देखो साधु ने कोई रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इसने अपनी बात कंप्लीट की है, इसने तीनों क्वेश्चन रिपीट कर दिए. हाउ कैन आई लर्न, कि मैं कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग, सही चीज करना, एट द राइट टाइम, सही समय पर. कि मुझे कैसे पता चलेगा कि सही काम को करने का सही समय क्या है. राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही काम करने का सही समय क्या है. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है. पहला क्वेश्चन है राइट टाइम बताना है सही काम करने का. दूसरा कि उन्हें किन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा आवश्यकता है. एंड व्हाट अफेयर्स, एंड कौन से काम है. अफेयर्स मतलब कार्य, यहाँ पर कौन से कार्य हैं, आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है. कौन से कार्य हैं जो महत्वपूर्ण है. 3 क्वेश्चन हो गए. ये तीनों क्वेश्चन राजा ने साधु से पूछे हैं. द हर्मिट लिसन, साधु ने सुना, टू द किंग, राजा की बात को, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खुदने का, खुदाई का जो अपना काम था वो कंटिन्यू रखा, जारी रखा. यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए होंगे. लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड को बोलते हैं हिंदी में फावड़ा. ठीक है, फावड़ा मुझे दे दो. एंड वर्क इन योर पैलेस, और अपने, मैं तुम्हारी जगह पर काम करूंगा. ठीक है, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे दे दो फावड़ा. एंड वर्क इन योर पैलेस, मैं तुम्हारी जगह पर क्या करूंगा, काम करूंगा. ये किसने ऑफर किया है, राजा ने साधु को ऑफर किया है. थैंक्स, धन्यवाद. सेड द हर्मिट, साधु ने बोला. गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने राजा को अपना फावड़ा दे दिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और उसके बाद वो जमीन के ऊपर बैठ गया. यानी कि जो साधु है वो जमीन के ऊपर बैठ गया, और उसका काम कौन करने लग गया, वो साधु करने लग गया. When the king had dug 2 bits, जब राजा ने 2 डग, had dug खोदी, 2 बेड्स, बेड्स को बोलते हैं हिंदी में क्यारियां. ठीक है, जमीनी में अलग अलग क्यारियां बनी होती है, उनको बेड्स बोला जाता है इंग्लिश में. तो क्या है, राजा ने 2 ही क्यारियां खोदी थी. ही स्पॉटेड, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन.
फिर वह रुक गया एंड अपने क्वेश्चन फिर से दोहराने लग गया, रिपीट करने लग गया। द हर्मिट गैव नो आंसर, अब साधु ने अभी भी कोई उत्तर नहीं दिया था। बट स्टूड अप, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट इज हैंड फॉर द स्पैड, स्ट्रेचिंग होता है फैलाना, उसने फैला लिए थे आउट इज हैंड अपने हाथों को फॉर द स्पैड फावड़े के लिए। साधु ने क्या किया, अपने हाथ फैला दिए उसके सामने फावड़े के लिए एंड सेड और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, लेकिन राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खोदना जारी रखा, यानी कि जमीन को खोदता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी कि छिपने को हो गया। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अंत में राजा ने स्टक द स्पेड, फावड़े को मारा, इनटू द ग्राउंड, जमीन के अंदर, एंड सेड और कहा आई कम टू यू वाइज मैन, बुद्धिमान इंसान, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई उत्तर नहीं देना चाहते, टेल मी, मुझे बता दो, सो एंड आई विल रिटर्न होम, ताकि मैं वापस घर पर लौट जाऊं। यानी कि मैं तुम्हारे पास कुछ आंसर ढूंढने के लिए आया हूँ, अगर आप मुझे वो आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो, ताकि मैं अपने घर पर वापस लौट आ जाऊं। हेयर कम्स समथिंग रनिंग, सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि यहाँ पर कुछ दौड़ रहा है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देखो इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर क्या है। फर्स्ट है व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन, राजा उन तीनों क्वेश्चन के आंसर क्यों ढूंढना चाहता था, क्योंकि राजा चाहता था कि वो किसी भी काम में कोई भी मिस्टेक ना करे, वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे अपनी लाइफ के अंदर, इसीलिए उन तीनों क्वेश्चन का यदि उसे आंसर मिल जाता है तो उसके कार्य के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम टू फैच वाइज मैन, to find answer to the question, to look the for a wise hermit, to announce a reward for those who could answer the question. Mark your choice, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। मैंने ऊपर चैप्टर पढ़ा दिया, इसकी हिंदी बता देती हूँ क्या है। मैसेंजर भेजे राजा ने, अपने दूत भेजे, अपने संदेशवाहक भेजे, थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य के अंदर, पूरे राज्य के उसने अपने संदेशवाहक भेजे। क्यों भेजे थे? बुद्धिमान आदमी को ढूंढने के लिए, फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, क्वेश्चनों का आंसर ढूंढने के लिए, लुक ऑफ द वाइज हर्मिट को ढूंढने के लिए, या फिर टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन, या फिर ये अनाउंस करने के लिए कि जो भी आदमी इन क्वेश्चन का आंसर देगा उन्हें क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है तो वो आपको खुद करना है। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। जितना क्वेश्चन, जितने मीनिंग्स आज लिखवाए हैं और ये 2 क्वेश्चन, ये आप अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करोगे। थैंक यू।